मध्य प्रदेश के मुरैना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग हाथों में खतरनाक हथियार लेकर एक घर के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग करते थे, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सिविल लाइन के द्वारिका धाम कॉलोनी के जिस घर के बाहर बदमाश फायरिंग कर रहे थे वो एक प्रॉपर्टी डीलर का था। वीडियो में करीब 6 लोग हथियार लेकर भागते नजर आए। आरोप है कि फायरिंग करने वाले बदमाश किसी जमीन को जबरन अपने नाम करवाना चाहते थे। जब प्रॉपर्टी डीलर ने इनकार कर दिया तो उसे धमकाने और डराने के लिए हथियारों के साथ फायरिंग की थी, जो सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है। इनमें से कुछ पर पहले भी आपराधिक मामले थाने में दर्ज है। भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पलटते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत दे दी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को एक तरफा बताते हुए रद्द कर दिया। इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के करीब 20 साल बाद पहली बार उस सीक्रेट ऑपरेशन की एक एक डिटेल से पर्दा उठाया गया। उस ऑपरेशन का हिस्सा रहे अमेरिका के एक पूर्व सैनिक ने एक इंटरव्यू में उस घटना का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया और बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से 13 दिसंबर 2003 की उस रात का पूरा किस्सा बताया। अमेरिकी सेना के उस ऑपरेशन में शामिल पूर्व मास्टर जनरल सार्जेंट केविन हॉलैंड ने बताया कि उनकी टीम को किसी शख्स से यह जानकारी मिली थी कि सद्दाम हुसैन कहां छिपे हैं। जब वो तय जगह पर पहुंचे तो उन्हें एक खेत के पास जमीन में एक गड्ढा दिखा। किसी को शक न हो इसलिए गड्ढे को रेत और पत्तों से ढका गया था और जब गड्ढे को खोदा गया तो अमेरिकी सैनिकों को मिली जानकारी बिल्कुल सही निकली। गड्ढे में सद्दाम हुसैन ही छिपे थे। मगर फिर भी अपने शक को पुख्ता करने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने गड्ढे में एक ग्रेनेड फेंक कर देखा। ग्रेनेड फेंकते ही गड्ढे के अंदर से अरबी में कुछ बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। रिटायर्ड अमेरिकी सैनिक ने बताया कि इसके बाद पहले गड्ढे से हाथ बाहर आते दिखे और फिर सिर। फिर अमेरिकी सैनिकों ने सद्दाम हुसैन को खींचकर 8 फीट गहरे उस गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन सद्दाम हुसैन अकेले बाहर नहीं निकले। उनके हाथ में फुली ऑटोमेटिक ग्लॉक 18 हैंडगन थी। हैंडगन देखकर एक जवान ने सद्दाम के मुंह पर जोर से मारा और उनके हाथ से गन गिर गई। बताया गया कि सद्दाम के हाथ में रही वो हैंडगन आज भी अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के पास है। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे को पर गंभीर नहीं है और साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार पर इतने अहम मुद्दे की अनदेखी का आरोप भी लगा दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को केंद्र की मध्यस्थता के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने का आदेश दिया था। हालांकि हरियाणा सरकार का आरोप है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से ही इनकार कर रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकियों को मार गिराने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि एक और 2 जनवरी को वहां के डांगरी गांव के आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी।